जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज एक बहुत ही प्रमुख साधना पर प्रकाश डालेंगे, उसकी विशेष जानकारी और साधना विधि आपको देंगे, जो कि है तो काफी सरल लेकिन बहुत जबरदस्त साधना है। अक्सर आप लोगों ने अप्सरा साधना, यक्षिणी साधना, योगिनी साधना, जिन्न परी साधना, बहुत सी साधनाओं के बारे में सुना होगा और उन साधनाओं के अनुष्ठान करके लाभ भी उठाए होंगे। लेकिन ये अपने आप में बहुत विशेष साधना है, जिसे दुर्मुखी करालनी वैताली साधना कही जाती है। बहुत प्रमुख साधना है और सिद्ध होने पर अपने साधक पर बहुत प्रेम वृष्टि करती है। इसे आप इष्ट रूप में, प्रिया रूप में सिद्ध कर सकते हैं, दुमित्र रूप में सिद्ध कर सकते हैं। बहुत प्रभावशाली साधना है, साधक का लगातार मार्गदर्शन करती है। जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं उनको ये साधना करनी चाहिए, जो लोग व्यापार से जुड़े हुए हैं उनको करनी चाहिए, जो लोग नौकरी में हो और कंपटीशन बहुत है उनको करनी चाहिए, जिनके बहुत शत्रु हैं उनको भी ये साधना करनी चाहिए। ये एक ऐसी साधना है जो लगभग हर वर्ग के व्यक्ति को, चाहे स्त्री हो या पुरुष, कोई भी करे, उसको ये साधना करनी चाहिए। लेकिन उस व्यक्ति को ये साधना नहीं करनी चाहिए जिसको बहुत अधिक गुस्सा आता है, क्योंकि इसको करने से उसका गुस्सा बढ़ जाएगा। और दुर्मुखी करालनी ऐसी शक्ति है कि जो व्यक्ति साधना को सिद्ध करेगा और यदि वो क्रोध करेगा तो शत्रु का नाश होता ही है। अब अकारण ही मान लो आपने किसी परिवार के सदस्य पे क्रोध कर लिया तो उसको भी नुकसान उठाना पड़ सकता है, समझे। तो इसलिए इसको वही करे जो शांत चित्त मंच के हो, क्योंकि सिद्धि उन्हीं को करनी चाहिए जिनका चित्त उनके वश में हो, जिनकी वाणी उनके वश में हो, जिनका क्रोध उनके वश में हो, जिनके अवगुण उनके वश में हो। वही सद्गुणी व्यक्ति साधना को और सिद्धि को करे, और खास तौर से गंभीर साधनाओं को, ठीक है। वरना आप दूसरों के साथ साथ अपना भी नुकसान कर लोगे। तो वो भस्मासुर वाली कथा नहीं सुनी है? भगवान शिव से वरदान लेके भगवान शिव को ही जलाने चला था, अंत में मोहिनी रूप धारण कर भगवान ने खुद के ही सर पे हाथ रखवाया और भस्म हो गया। तो वैसा काम न हो जाए, इसलिए ध्यान रखें, बहुत गंभीर साधना है। क्रोध करने मात्र से ये शत्रुओं को पराभूत कर देती है, इसलिए बहुत ध्यान से करें। जो लोग इस साधना को कर रहे हैं, क्रोध को अपने कंट्रोल में रखें, वाणी को अपने कंट्रोल में रखें। जिन लोगों ने कोई भी साधना की, ये साधना की बात नहीं कर रहे हैं, आप कोई सी भी लगातार साधना करते हैं, कभी किसी के बारे में बुरा ना बोले, चाहे आपके शत्रु ही क्यों ना हो, क्योंकि अगर आप बोलेंगे तो साधना के प्रभाव से वो कार्य सिद्ध होगा। आपने किसी के बारे में बुरा बोला तो वो चीजें होगी और आपकी साधना का प्रभाव क्षीण होगा। अगर बोलना ही है तो अच्छा बोलो, आशीर्वाद दो, अपने बारे में अच्छा बोलो, लोगों के बारे में अच्छा बोलो, तो वो फलित होगा और उससे आपका जो प्रभाव है वो क्षीण नहीं होगा। लेकिन आपने गलत बोला, वो चीज हुई, तो आपकी साधना का फल नष्ट होता है। तो इन चीजों को ध्यान रखो। बहुत अच्छी साधना है, बहुत प्रभावशाली साधना है, सब प्रकार से धन, शक्ति, सिद्धि को देने वाली साधना है, प्रतिक्षण साथ में रहने वाली साधना है। गृहस्थ भी कर सकते हैं, किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। बस इसको पत्नी रूप में ना करें, ठीक है। इसको आप दैवी रूप में करें, इष्ट देवी रूप में करें, मित्र रूप में करें, तो आपके लिए बेहतर है। हाँ, जो लोग शादीशुदा नहीं या शादी नहीं करना चाहते, सन्यासी हैं, वे लोग इसको प्रिया रूप में कर सकते हैं, लेकिन पत्नी रूप में वो भी ना करें, ठीक है। वो लोग उसको माँ रूप में भी कर सकते हैं, लेकिन जो गृहस्थ हैं वो उसे इष्ट देवी रूप में या मित्र रूप में सिद्ध करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये प्रतिक्षण सहायता करेगी और बहुत बहुत विकराल साधना है। वैताली साधना बहुत जबरदस्त साधना है। मंत्र और विधि को समझना, इसको किसी भी कृष्ण पक्ष के रविवार से साधना को शुरू किया जाता है, ठीक है। रात्रि 11 बजे के बाद की साधना है, लेकिन मंत्र जब अधिक होने की वजह से आप इसको 10 बजे से शुरू कर सकते हो, ठीक है। काली हकीक माला का प्रयोग करें जो प्राण प्रतिष्ठित हो। वैसे इस साधना में मुंड माला का प्रयोग किया जाता है, लेकिन मुंड माला नहीं मिलने की वजह से उसके स्थान पे काली हकीक माला का प्रयोग किया जाता है, वो उसका ऑप्शन है। अब काली हकीक माला का प्रयोग करना है, मजुमुए का इत्र होता है उसका प्रयोग करना है, और सुरक्षा यंत्र, जो शरीर सुरक्षा यंत्र हो, उसको धारण करना है, ठीक है। तो इसमें 3 चीजें हो गई, काली हकीक माला, मजुमुए का इत्र और गले में धारण करने के लिए सुरक्षा यंत्र बहुत आवश्यक है इन साधनाओं में, क्योंकि ये उग्र साधनाएं। हो सके तो जो क्वार पाटा होता है एलोवेरा, उसका थोड़ा सा टुकड़ा अपने आसन के नीचे जरूर रखें। काले वस्त्र काले आसन रहेंगे, इससे शक्ति जो उग्र होकर आती है उसकी उग्रता कम हो जाती है। कई बार शक्ति डराने के हिसाब से भी आती है, तो उससे उसकी उग्रता कम हो जाएगी। वैसे इसमें अगर मैग्नेट, आपके पास मैग्नेट पत्थर हो तो वो भी इसमें रख लें,
अपने पूजा स्थान में जो बाजोट आप लगाएंगे वहाँ पे रख दें। ठीक है, रात्रि में ये साधना 10 बजे से भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। सामने एक पानी का भरा हुआ कलश रखें, उस पानी के कलश में थोड़ा सा मजमूए का इत्र डाल दें और वो मैग्नेट पत्थर अंदर डाल दें। उसके ऊपर आप एक प्लेट रखें तांबे की, लोहे की भी चल जाएगी नहीं तांबे की हो तो, लेकिन तांबे की हो तो उसकी उग्रता कम होती है, इसलिए आप तांबे की रखें और उसके ऊपर दीपक प्रज्वलित करें और दीपक की बाती लंबी रखें अपनी ओर। वो दीपक को ही दुर्मुखी विकराली वैताली समझ के आपको साधना करनी है कि वो आपकी ओर आ रही हैं और आपको आशीर्वाद देने के लिए तत्पर है। आप पवित्रीकरण आचमन करके बैठ जाएं। इसी प्रकार से आप कलश रखें, कलश में मैग्नेट पत्थर और मजमे का इत्र डालें, सामने दीपक लगाएं, दीपक में तिल का तेल, लंबी बाती आपके ओर, उसमें भी इत्र डालें, खुद भी इत्र लगाएं। ठीक है, मजमुए का इत्र होता है, मिल जाता है वो। उसके बाद में जो आपका रक्षा यंत्र है उसको धारण कर लें, दीपक प्रज्वलित करके दीपक का सिंदूर आदि से पूजन करें, कुमकुम से नहीं सिंदूर से। और उसके बाद में आपको मंत्र जप करना है। मंत्र जप करने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। हम जब दैवी वर्ग की साधनाएं करते हैं तो विशेष तौर से हमें मुद्राओं का ध्यान रखना चाहिए। अब आपने दीपक प्रज्वलित कर दिया, उसके बाद में आपको आवाहनी मुद्रा प्रदर्शित करना है। ठीक है, ये हो गई आवाहनी मुद्रा। दुर्मुखी करालिनी वैताली आह्वायामी, ऐसा आपको 3 बार बोलना है। फिर उसके बाद दुर्मुखी कराली वैताली स्थापयामी 3 बार बोलना है। ठीक है, दुर्मुखी कराली वैताली प्रसन्नो भव, यह मुद्रा दिखानी है। यह मुद्रा भी 3 बार दिखा के यही बोलना है। ठीक है, उसके बाद आप सन्निधिकरण मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं अगर आपको आती है तो। ठीक है, नहीं तो हम बता देते कैसे करना है। ये सन्निधिकरण मुद्रा है, देख लो। अगर नहीं आती तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, सन्निधिकरण मुद्रा दिखा दो। और अगर आपको उसके बाद में योनि मुद्रा, महायोनि मुद्रा प्रदर्शित करती आती है तो वो भी दिखाओ। ठीक है, 3-3 बार दिखाना है मुद्राएं। और मुद्रा दिखाने के बाद में आपको गुरुजी गणेश जी का ध्यान करना है और मानसिक रूप से ही 11 बार गुरु मंत्र और 11 बार गणेश मंत्र का ध्यान करके साधना में सिद्धि का आशीर्वाद लेना है। हाथ में जल लेके संकल्प लेना है, मैं अमुक नाम अमुक गोत्र दुर्मुखी करालिनी वैताली सिद्धि करने जा रहा हूं, मुझे पूर्ण रूप से सिद्धि प्राप्त हो जाए, प्रत्यक्ष सिद्धि प्राप्त हो जाए, मेरे सारे कार्य सिद्ध कर दे, यह शक्ति मेरी सारी इच्छित मनोकामनाएं पूर्ण कर दे, इस निमित्त मैं सिद्धि को कर रहा हूं बोल के जल छोड़ दें। उसके बाद में उस काली हकीक प्राण प्रतिष्ठित माला को गौमुखी में रखें। और देखो उसमें भी गौमुखी का कलर बहुत ध्यान रखना। ठीक है, वो पीला हो या काला हो, अन्य कोई कलर का ना हो। और उसके बाद में उसमें जप करना है। ठीक है, कितना जप करना है तो 108 माला, 108 मंत्र नहीं, 108 माला जप करना है। तो हमने बोला था कि मंत्र जप ज़्यादा है इसलिए जल्दी इसको करना है। अब 108 माला में हो सकता है मंत्र खैर छोटा है तो आपको 2.5 से 3 घंटे, 3.5 घंटे तक लग सकते हैं, वो अलग अलग स्पीड पे निर्भर करता है। तो आप अगर 10 बजे भी शुरू करते हैं तो हो सकता है 1 से 1.5 आपको बच जाए। ठीक है, दिया ऐसा रखें कि वो कंटिन्यू चलता रहे, उसकी ओर देखते हुए ही मंत्र जप करना है। 7 दिन की यह साधना है, 7 दिन की साधना है। अगर 7 दिन में प्रत्यक्षीकरण होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मंत्र सिद्धि हो जाएगी और इस मंत्र से आप अपने सारे काम वैताली के माध्यम से कर सकते हो। हाँ, प्रत्यक्षीकरण की ही आस है कि हमें प्रत्यक्षीकरण ही करना है तो ध्यान रखें उस कमरे में कोई ना जाए, इस साधना के बारे में किसी को ना बताएं। ठीक है, और जो उसके बेसिक नियम है, ब्रह्मचर्य का पालन, जमीन पे शयन, एक समय भोजन, बिना लहसुन प्याज का, इसका ध्यान रखें और साधना स्थान पर ही सोना है। अखंड ज्योत चल रही है तो बहुत अच्छा, नहीं चल रही है तो कोई बात नहीं, साधना काल में दीपक प्रज्वलित रखें। ठीक है, अब इसमें उस दीपक को धोना नहीं है जो वहां रखा है, उसी में वापस तिल का तेल डालना है, इत्र डालना है, बत्ती करके चालू कर देना है। वो बत्ती अगर हट जाए तो दूसरी बत्ती लगा देना है, उसको धोना नहीं है, उस कलश को हटाना नहीं है, वो एक ही स्थान पे रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि पूर्ण रूप से प्रत्यक्षीकरण हो, अनुभव बहुत तेज हो रहे हैं, हम 7 दिन से ज़्यादा इसको बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं, इसको 21 दिन या 41 दिन भी कर सकते हैं। ये साधना ऐसी कि सिद्ध तो 7 दिन में हो जाती है, लेकिन प्रत्यक्षीकरण करना ही है तो इस साधना को आप 7 दिन से लगा के कितना भी बढ़ा सकते हो। अगर आपने ठान लिया कि मैं प्रत्यक्षीकरण करके उठूंगा, चाहे 3 महीने या 6 महीने क्यों ना लग जाए, तो आप उसमें भी कर सकते हो, क्योंकि साधना ऐसी चीज है, हो सके तो 7 दिन में प्रत्यक्ष हो जाए या 7 महीने भी लगा दे, वो साधक पर निर्भर करता है। मोटरसाइकिल सबके लिए एक जैसी होती, चलाने वाले पे निर्भर करता है अच्छी चलाएगा या बुरी चलाएगा। ठीक है,
वो उसके लिए सही साबित हो गया गलत साबित होगी, चलाने वाले पे निर्भर करता है, मोटरसाइकिल पे निर्भर नहीं करता, वो तो सबके लिए एक जैसी है। तो शक्ति सबके लिए एक जैसी है, लेकिन साधक पे निर्भर करता है कि उसको प्रत्यक्ष कर पाएगा नहीं कर पाएगा। देखो, अगर वो चाहे प्रत्यक्ष हो तो जीवन सिद्ध हो जाएगा और आप स्वयं भी सिद्ध हो जाओगे। अगर नहीं भी हुई और इसका मंत्र भी सिद्ध हो गया तो संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति कर देगा। जो भी इच्छा करोगे मन में और इस मंत्र का जप करोगे और निवेदन करोगे, आपने जिस रूप में भी सिद्ध किया है, मान लो इष्ट देवी रूप में किया है या आपने इसको मित्र रूप में किया है, तो मंत्र सिद्ध करके बोलोगे, हे मित्र दुर्मुखी कराली वैताली, आप मेरे अमुक कार्य को सिद्ध करो, मैं आपसे इसकी प्रार्थना करता हूँ। और पुनः 11 बार मंत्र दोहराएंगे, आप देखेंगे कि वो आपका कार्य बनने लग जाएगा, वो कार्य आपका पूर्ण होगा, जिस चीज़ की आपने इच्छा की उसके योग बनने लग जाएंगे। तो चमत्कारिक सिद्धि है ये। अगर कोई सोचता है कि मैं लंबी इसको साधना नहीं कर सकता लेकिन फिर भी मुझको प्रत्यक्षीकरण तो इसका करना ही है, तो वे व्यक्ति हर महीने कृष्ण पक्ष के रविवार से शुरू करके 7 दिन का अनुष्ठान कर ले, या 8 दिन का भी कर सकता है, रविवार से रविवार तक या रविवार से शनिवार तक 7 दिन का। तो इस प्रकार भी अगर आप इसको कर लोगे तो ये साधना आपको सिद्ध हो जाएगी। और अगर महीने में 7 दिन या 8 दिन भी आप इस साधना को कर रहे हो तो कुछ समय जरूर लगेगा, लेकिन वो ये शक्ति आपको दर्शन भी देगी और प्रत्यक्षीकरण भी होगा। लेकिन मेहनत लगती है साधना में। अगर आपको लगता है कि कोई साधना में हम नए नए आए हैं और बस माला उठा के जप करेंगे और 7 से 8 दिन प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा, तो ये आपकी भूल है। इस साधना के क्षेत्र में आप ना आए। साधना के क्षेत्र में मेहनत लगती है और सब कुछ साधक पर ही निर्भर करता है कि शक्ति उसको कब दर्शन देगी। कई ऐसे साधक हैं, हम जब फर्स्ट टाइम साधना के लिए बैठे थे, नए नए थे, हमें नहीं आता था, जगदम्बा की 400 साल पुरानी मूर्ति के सामने बैठे थे और जिद कर ली कि हमें नहीं पता आप कौन हो, अगर हो तो दर्शन दो। अब उस समय ज्ञान नहीं था हमें, सालों पहले की बात बता रहे हैं कि उनको बोलना क्या है। और जब किसी ने कपड़े खींचे रात को 12 साढ़े 12 बजे, हम नहीं उठे तो नागिन आके पालकी पर बैठ गई। तो तब हमें पता चला कि हमने बोला था दर्शन दो, वो इस रूप में आ गए। अगर बोला होता कि सौम्य रूप में दर्शन दो तो उनके रूप में आ जाते। तो दैवी शक्तियां अपने हिसाब से चलती है, लेकिन आपको क्या अनुभव करवाना है, आपको क्या बताना है, वो अपने हिसाब से बता देगी। उस दिन था और उस दिन के बाद जीवन बदल गया कि एक बार, पहली ही बार बुलाने पर शक्ति आ गई और जितना संकल्प लिया था वो भी पूरा नहीं किया, उसके पहले ही आ गई। अब इससे बड़ी क्या बात हो। तो उस दिन से पूरी लगन लग गई। तो साधना ऐसे ही होती है, वो साधक पर निर्भर करता है। गुरु की कृपा, गुरु का मार्गदर्शन मिलता रहे और साधक लगातार आगे बढ़ता रहे तो साधना कर करके ही सद जाता है साधक और बन जाता है सिद्ध। तो इसी प्रकार आप साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। आगे हमारी जो यात्रा है पूरे भारतवर्ष में होने वाली है। महाराष्ट्र का एक टूर अभी हुआ है, अब जल्दी जुलाई में पूरे गुजरात का होगा, जिसमें अनेक साधकों से मिलेंगे, उन्हें साधना का मार्गदर्शन करेंगे, कई आध्यात्मिक चर्चाएं होंगी। उसके बाद पुनः महाराष्ट्र का टूर, उत्तर प्रदेश का और अलग अलग प्रदेशों में भ्रमण चलेंगे। जो भी लोग अभी गुजरात से हैं, मिलना चाहते हैं, मैसेज के माध्यम से व्हाट्सएप पर संपर्क कर लें, नंबर नीचे स्क्रीन पर दिया हुआ है, ताकि जो लोग जिस एरिया के हैं जब वहाँ से निकलेंगे तो उन लोगों को सूचित कर दिया जाएगा और वो लोग वहाँ पर हमसे मिल सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण और स्कैनिंग आदि करवाना चाहते हैं, नीचे नंबर दिया गया है, उस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जय गुरुदेव, जय महाकाली।